स्टडी अब्रॉड इज टू एक्सपेंसिव। अगर हम लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं तो उसको लेके उनको लगता है कि कॉस्ट बहुत महंगी है। अगर मैं यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करूं, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग का आप कंपैरिजन कर लीजिए। मैं कहीं पे भी पहले बता दूं कि मैं भारत की स्टडी को कहीं पे भी तिरस्कार नहीं करता हूं, बट इमिग्रेशन इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि दोनों में कंपेयर किया जाए। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी लेते हैं, जिस रैंकिंग की यूनिवर्सिटी हम लोग लेते हैं, देखो आईआईटी जेई से मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, पर आईआईटी जेई में कितने परसेंट बच्चा जाता है ये आपको अच्छे से पता है। 2% से 3% बच्चा आईआईटी जेई में जाता है। बाकी के बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं। क्या कॉलेजेस में उनको करने के बाद क्या प्लेसमेंट्स मिलती हैं ये भी आपको देखना चाहिए। आम तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल अगर वो मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लोग अक्सर यही सोचते हैं कि वहाँ की स्टडी महंगी है और यहाँ की स्टडी सस्ती है। मेरे खुद के रिलेटिव यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनकी जो फीसिस है ऑन और एवरेज 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ आती हैं। अगर आप फॉरेन के अंदर देखोगे तो जो आप लोग अक्सर यही सोचते हैं कि फॉरेन की स्टडी महंगी है, बट फॉरेन के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि जितना स्कॉलरशिप आपको फॉरेन की यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। फॉरेन के अंदर जो स्टार्ट हो जाती है ऑन और एवरेज 11 लाख रुपए से, 10 से 11 लाख रुपए से। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा और यूएसए, 1 साल की फीस के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे इंडिया में आम तौर पे 7 से 8 लाख रुपए बच्चे का यूनिवर्सिटी के अंदर खर्चा आता है मेन कैंपस में। पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि फॉरेन के अंदर जब बच्चा जाता है, अगर मान लीजिए वो अपना पैसा खर्च कर रहे हो आप, स्कॉलरशिप के बाद आपको 10 से 11 लाख रुपए या 12 लाख रुपए पे करना पड़ा। जो सबसे बड़ी बात होती है, हमारे बच्चों को पैसे की वैल्यूज कैसे आएंगी? पैसे की वैल्यूज इंडिया के अंदर स्टडी करने से नहीं आएंगी, बिकॉज यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का कल्चर नहीं है। और फॉरेन के अंदर जिन कंट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे पार्ट टाइम कल्चर है। मान लीजिए आपको ये स्टडी भी महंगी लगती है, देन वी हैव ऑप्शन फॉर यूरोप। यूरोप के अंदर हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एजुकेशन करीब 4 लाख से स्टार्ट हो जाती है और इंडिया के अंदर एजुकेशन 8 लाख रुपए है। इसीलिए तो लोग एमबीबीएस करने इंडिया में ना करके बाहर चले जाते हैं। यही रीजंस है कि वहां पे एजुकेशन सस्ती होती है। मैं अगर इंजीनियरिंग की बात करूं, आप यूरोप के अंदर चले जाओ, पूरा यूरोप इज रिनाउंड फॉर द इंजीनियरिंग। इस बात को आप कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो वहां की इंजीनियरिंग एज कंपेयर टू सस्ती पड़ती है। हमारे पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं जो यूनिवर्सिटीज 100% स्कॉलरशिप दे देती हैं। यूरोप के अंदर आप जर्मनी की बात करो तो 100% स्कॉलरशिप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है और 100% फ्री, मतलब फ्री एजुकेशन भी करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आप मेरे को बताओ कि इंडिया के अंदर कहाँ पे मिलता है अपार्ट फ्रॉम द आईआईटी और जेई। तो अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो या फिर अदर एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हो तो विजन वे एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको मल्टीपल तरीके से बेनिफिट करवा सकता है। भले वो आपका स्कॉलरशिप है या फिर बढ़िया यूनिवर्सिटी देखनी है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से देखनी है, वो सब फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैंने दूसरी बात की थी पार्ट टाइम जॉब की। इंडिया के अंदर कल्चर नहीं है पार्ट टाइम जॉब का और फॉरेन के अंदर कल्चर है पार्ट टाइम जॉब का। तो कहते हैं ना कि एक दूसरे को देख के अक्सर रंग बदलता है। जैसा मान लीजिए आपकी सोसाइटी होगी, जैसी आपकी सोसाइटी होगी उसका इंप्रेशन तो आपको एक बार आएगा ही आएगा। तो मान लीजिए आप किसी के साथ, 2 बंदों के साथ रहते हो, 2 सुबह उठते हैं और वो जॉब पे चले जाते हैं, सुबह उठते हैं वो स्टडी के लिए चले जाते हैं। और मान लीजिए आपने अपना बेटा भेज दिया या आप चले गए, नहीं मेरे फादर साहब के पास बहुत पैसा है। भले आपके पास पैसा हो या ना हो, मजबूरी है या नहीं है, बट वहां पे वर्किंग कल्चर है। वो वर्किंग कल्चर दिखाता है कि हम लोग फ्री नहीं बैठ सकते, वी कांट बी डिपेंडेबल ऑन आवर पेरेंट्स, या फिर हमारा बच्चा हमारे ऊपर डिपेंड ना रहे। अब इंडिया के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आप 4 साल की इंजीनियरिंग करवा रहे हो, 8 लाख रुपए खर्चा पर ईयर पे कर रहे हो, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 प्लस आप उसके 12 महीने का आप उसको फिर एक्सपेंस भी दे रहे हो, लिविंग भी दे रहे हो। उसके बाद फिर आता है जी नंबर 4 साल में बच्चा कमाना शुरू करेगा। 4 साल के बाद जब कमाने के लिए जाएगा तो उसको क्या पैकेज मिलेगा? पैकेज मिलेगा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख,
जो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आया यहाँ पे देखते हो, इसको 40 लाख का मिल गया, इसको 50 लाख का मिल गया, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कितने % लोगों को मिला। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है, मान लीजिए आपने बैचलर डिग्री की, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और आप कहते हैं यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने बताया कि स्कॉलरशिप वी विल प्रोवाइड यू, वी विल असिस्ट यू इन दैट। आपका प्रोफाइल सही होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो देन वी हैव अ फैसिलिटी फॉर द एजुकेशन लोन। और एजुकेशन लोन भी ऐसा कि आपके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं है और आप लोग बड़े आराम से, ना आपके ऊपर बर्डन होगा ना आपके पेरेंट्स के ऊपर। जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब आपको अपना लोन पे करना है। तो विजन वे आपको बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज देने में हेल्प कर रहा है जो आपके बजट के हिसाब से हो, मैक्सिमम स्कॉलरशिप देने में आपकी मदद कर रहा है और फिर आपकी हेल्प कर रहा है वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है।